नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या। ये नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बस्ती में सिख धर्म गुरुओं की जत्थे का हुआ भव्य स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। खबर बस्ती से, जहां बंजार प्रांत से रामनगरी अयोध्या से होते हुए सुबह करीब 7 बजे सिख धर्म गुरुओं का जत्था बस्ती जनपद के छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरु तेग बहादुर कॉलोनी रीडवल पहुंचा। जहां पहुंचते ही जत्थेदार बाबा मोहन सिंह ने अपने साथियों के साथ फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर कॉलोनी में अरदास और कीर्तन का आयोजन किया गया। इसके बाद में लंगर सेवा संपन्न हुई। लंगर में सभी धर्म गुरुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और जत्थेदार बाबा मोहन सिंह को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इसके पश्चात सुबह करीब 10 बजे सिख धर्म के गुरुओं का जत्था बस्ती की तरफ रवाना हुआ। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए लालजी वर्मा की रिपोर्ट। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये बाबा मोहन सिंह जी मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। हम 2016 से इनको जानते हैं और ये बहुत प्रेम वाले हैं। वैसे भी इलाके में बहुत सिक्खी का प्रचार कर रहे हैं। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी का स्थान है और खुद गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी यहाँ पर चल के आए हैं। इनकी भावनाओं को देखते हुए इन्होंने इतना सत्कार किया है कि हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम इनका क्या कहें। हमने तो इनकी अरदास की है, ये इसी तरह से कौम की चढ़ती कला के साथ सेवा करते रहे। ये गुरु साहब इनसे सेवा ले रहे, ये नहीं कर रहे। इस प्रांत से आप चलकर आए हैं और इतनी कड़ाके की ठंड, आप भोर में यहाँ सुबह लगभग 4 का नजर आप 6 से 7 बजे के बीच आप लोग निकलते। तो कड़ाके की ठंड में आप लोग कैसे आए और किस प्रकार आप लोग कड़ाके की ठंड का सामना किया? गुरु दे सिक्खा नूं ना ठंड लगती है ना गर्मी लगती है। ये गुरु दे सिख ने, सारी गुरु दी फौज है। ये अगर कहे 4 बजे तो 4 बजे आ जाते हैं। ये लाडली फौजा ने, इन्हां नूं ठंड जां गर्मी, झक्खड़ झागी, मीह वरसै, भी गुरु देखण जाए। भावें किन्ना मीह वरदा होवे, तूफान वरदे होण, लेकिन गुरु दा सिख जदों गुरु नाल चलदा हुंदा है, 5 प्यारे पंथ नाल चलदा हुंदा है, ਉਹਦੇ 'ਚ जोश हो जाता है। वो गुरु आप सहाय होके ਉਹਨੂੰ उठाते ने, नाल चलाते ने, सेवा कराते ने। असी कोई नहीं चल रहे, वो जो महाराज करा रहे ने असी कर रहे हैं। तख्त श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब तो ये पावन यात्रा श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का, जो पिछले साल असी सारे जगत ने, सारे धर्मां ने मिल के, पूरे संसार ने बड़े पद्धर ते साढ़े माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने भी पूरे बड़े पद्धर पर लाल किले के ऊपर गुरु तेग बहादुर साहब जी का मनाया। हमारे हरियाणा के अंदर भी बड़े पद्धर पे मनाया गया, पंजाब में भी मनाया गया और स्टेटों में भी मनाया गया। ये गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350 साल जो शताब्दी है, सरकारों ने भी मनाई है, दूसरे धर्मों के लोगों ने मनाई है, जहाँ सिख कौम ने मनाई है। तो हमारे ऐसा लगा है कि गुरु साहब ने बहुत बड़ी सेवा ली है। और हमारी जथेबंदी की तरफ से श्री अकाल सहाय सेवा सोसाइटी की हमारी जथेबंदी, दास जथेदार सज्जन सिंह खालसा, प्रेसिडेंट ऑफ श्री अकाल सेवा सोसाइटी। तो सबसे पहले ये जब ये शताब्दी आरंभ हुई 1 दिसंबर से 17 दिसंबर तक, पिछले साल भी पूरी ठंड में यह यात्रा तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ गई थी। नानक जीरा गुरुद्वारा नानक जीरा साहिब कर्नाटक तक गई थी। और बहुत MP में, राजस्थान में, ये लगभग 7-8 स्टेटों में उस समय भी एक मैसेज लगाया था। और पिछले 6 दिसंबर को ये शताब्दी शुरू हुई थी और हमने औरंगाबाद से वहाँ पर जाकर शताब्दी की आरंभता की थी हमारी जथेबंदी की। और हम ये यात्रा जब चल रही है, ये शुक्राना है कि जो इतनी सेवाएं गुरु साहब ने हमारे से ली, गुरु तेग बहादुर साहब ने, हम गुरु का शुक्राना कर रहे हैं कि हमारे ज़िंदगी में ये समा आया जिससे पूरा संसार को जागृति आई, लोगों को अवेयरनेस पैदा हुई, इससे जागृति पैदा हुई कि पता लगा कि गुरु तेग बहादुर साहब कौन थे, उन्होंने कैसे शहीदियाँ दी। भाई मती दास जी, भाई दयाला जी, भाई सती दास जी और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने चांदनी चौक के अंदर शहीदी दी थी। और आज ये शहीदी पूरे संसार में पता लगा कि सिख कौम है क्या है, और इसमें सिख कौम की चढ़ती कला हुई है। और ये शुक्राना यात्रा हमने
तख्त श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर साहिब से आरंभ की और जो तख्त श्री हरमंदिर साहिब जी पटना साहिब और ये गुरुद्वारा नौवें पातशाही का गुरुद्वारा साहब धोबड़ी साहब वहाँ तक ये जाएगी। वापसी में भी ये यात्रा कानपुर सासाराम से होते हुए गुरुद्वारा शीतलकुंड गुरु नानक साहिब स्थान से होते हुए और प्रयागराज से होते हुए कानपुर से होते हुए आगरा से होते हुए दिल्ली से होते हुए ये सोनीपत गुरु तेग बहादुर साहब जी का स्थान है। वहाँ पर जाके 23 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਉન્નਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। हमारे को बहुत खुशी हुई है जो इस इलाके के अंदर ये इन लोगों ने इतनी सेवा करी और हमारा सम्मान किया। गुरु तेग बहादुर के 350 साल हम आए हैं। हमारे को ऐसा लगता है भी जैसे पंजाब में ना स्थान बने हैं, ऐसे भी है इधर भी ऐसे स्थान बनने की संभावना कर रखते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। श्री अनंतपुर साहिब से 8 तारीख को ये नगर कीर्तन लेके आरम्भ हुए थे। पड़ावदार पड़ाव होते हुए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। जथेदार मोहन सिंह की अगुवाई में इन्होंने जो सत्कार और प्यार हमारे को दिया है, पीछे भी संगत बहुत सत्कार और प्यार दे रही है, लेकिन इनकी जो प्यार की सद्भावना है दुनिया से अलग ही दिखाई दी है कि हाथियों के साथ लेकर के संगत का स्वागत करते हुए इतनी छोटी सी बस्ती के अंदर इतने बड़े नगर कीर्तन का जो उन्होंने स्वागत किया है, काबिल तारीफ किया है। परमात्मा, हम यही परमात्मा से दुआ करते हैं कि परमात्मा इनको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की बख्शे और गुरु चरणों के साथ इनका प्यार रहे। वाहिगुरू जी का। हम श्री अनंतपुर साहिब जो तख्त श्री केसगढ़ साहिब पंजाब है, वहाँ से यह यात्रा शुरू हुई और यह जो यात्रा है हमारे जो बीच के स्थान हैं वहाँ से होते हुए तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब बिहार और उससे आगे असम धुबड़ी साहिब गुरुद्वारा तक जाएगी। और रास्ते में संगत जो है इस जो यात्रा हमारी शुरू हुई है इसका बहुत भव्य तरीके से स्वागत कर रही है। और यहाँ पर भी हमें बहुत ही खुशी मिली जो कि सबने बहुत ही सम्मानीय तरीके से सबका सम्मान किया। बस इसी से हम बहुत खुश हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। ये जड़ा खड़ा खंडा हरियाणा तो पूरी संगत का बहुत विशेष सहयोग मिला। इतना 350 साल आप समागम मना रहे हैं इस स्थान पे, बहुत खुशियाँ मिली। ऐसा लगता है कि कलगियों वाले पिताजी की सारी फौज इतनी प्रगट हो गई है। बेहद खुशियाँ मैनू मिली और सारिया का दर्शन करके असं पंच प्यारियां का दर्शन करके गुरु महाराज का दर्शन करके बहुत अपना जीवन पूरी परिवार का पिंड वासियों का जीवन सौभाग्य समझते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।